हाँ जी बेटा जी, तो अगला जो एमसीक्यू है वो है 18th। मिस चंचल एज 45 प्रोवाइड द फॉलोइंग डाटा of her gross receipt for 21 and 22. She is engaged in the agency business along with providing services as a tarot card reader. She is generally engaged in cash payment and cash receipts. देन आगे आता है जी रिसीट फ्रॉम बिजनेस, रिसीट फ्रॉम प्रोफेशन, टोटल ग्रॉस रिसीट दी हुई है। सर इस साल की जो रिसीट फ्रॉम बिजनेस है ना ही वो ऐसी हैं कि टैक्स ऑडिट करना पड़े, ना ही प्रोफेशन में ऐसा कुछ है। शी पेड एन अमाउंट ऑफ 12 लाख टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर पॉलिशिंग हर ओल्ड फर्नीचर। ओहो 12 लाख रुपए पॉलिशिंग फर्नीचर के इन ए रेजिडेंशियल हाउस। 5-6 she has taken a service from a renowned interior designer from same रेजिडेंशियल हाउस इस 2.5 लाख रुपए इसमें भी। फिर 28/5 को उसने कमर्शियल प्रॉपर्टी बेची 50 लाख की। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे इतनी है। द वैल्यू अडॉप्टेड फॉर द स्टैम्प ड्यूटी पर्पस ऑफ 54 जिस दिन एग्रीमेंट हुआ, और एग्रीमेंट वाले दिन कुछ जड़ा पार्ट पेमेंट है वो अकाउंट पे चेक से मिला तो बच गए। ये यूज होगा अब ये कितने में खरीदी थी, कब खरीदी थी और कब बेची है वो आपके सामने कर दिया गया। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है फ्रॉम अनलिस्टेड शेयर्स 2021 550 का। ठीक। ड्यूरिंग द ईयर मिस चंचल इनकर्ड अ लॉस ऑफ 70 लाख while trading in agriculture commodity derivative। ओहो खतरनाक चीजों में भी खेलते हो, चलो कोई नहीं। मिस चंचल डज नॉट वांट टू ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स regime। ठीक है, अच्छी बात है। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। कहता क्या चंचल का टैक्स ऑडिट होगा? नहीं सर नहीं होगा। आप इसमें ये वाला जड़ा कहा गया ना, नो एज द रिसोर्स रिसीट आर बिलो, ये लगा के चलो। ठीक है जी, आप पढ़ें जी इस चीज को, अब क्या आंसर वो देता। नो एज द ग्रॉस रिसीट फ्रॉम बिजनेस एज वेल एज प्रोफेशन आर बिलो द स्पेसिफाइड लिमिट, तो उसको टैक्स ऑडिट कराने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आता है 18.2। विद रिगार्ड टू पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड टू द इंटीरियर डिजाइनर, ये आपको पता ही है ना, अब ये नए नए सेक्शन जो आए हुए हैं कि पहले तो 194C और जे होते होते थे, अब उनका एक और भी बना दिया इन्होंने 194M। तो कहते हैं जी विद रिगार्ड टू पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड पेमेंट टू इंटीरियर डिजाइनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मिस चंचल कंसल्टेड हैज कंसल्टेड वेरियस पर्सन एंड दे हैव द फॉलोइंग व्यूज। तो कईयों से कंसल्टेंसी ले चुकी है और सबके अलग अलग व्यू इस पे आए हैं। कई कहते हैं जी शी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टैक्स एट सोर्स अंडर दी सेक्शंस, कि टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस पिछले साल ज़्यादा था। हाँ देखो, टैक्स ऑडिट सॉरी टीडीएस काटना है कि नहीं काटना, उसके लिए पिछले साल का ही आप टर्नओवर देखते होते हैं। तो किसी ने तो ये कह दिया। अब जिसने ये कहा उसने थोड़ा ये नहीं देखा कि पेमेंट हुई पर्सनल पर्पस के लिए। फिर किसी ने कहा शी इज रिक्वायर्ड टू डक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर दिस सेक्शन ऑन बोथ दी पेमेंट्स। फिर किसी ने कहा शी इज नॉट रिक्वायर्ड टू डक्ट टैक्स एट सोर्स नीदर अंडर 194C और नॉर अंडर 194J सिंस सच पेमेंट्स आर फॉर पर्सनल पर्पस। पर्सनल पर्पस के लिए कहते हैं जी पेमेंट हुई है, सी और जे वाली। सर सी और जे वाली बात काफी ठीक लग रही है कि वहां पर्सनल पर्पस के लिए तो आप टीडीएस नहीं काट सकते। फिर आगे लिखा है शी इज नॉट रिक्वायर्ड टू डक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर एम ऑल्सो सिंस द पेमेंट टू ईच इंडिविजुअल डज नॉट एक्सीड 50 लाख। ये भी ठीक लग रहा है। सर मेरे को थर्ड और फोर्थ दोनों ही व्यू ठीक लग रहे हैं, तो एक ऑप्शन ऐसी है भी है। होपफुली इन्होंने भी यही आंसर दिया हो। हाँ जी सर, थर्ड एंड फोर्थ व्यू आर करेक्ट, क्योंकि जेडे 194C और जे हैं वो पर्सनल पे लगते ही नहीं। जो पर्सनल के लिए बनाया गया उसके लिए जी आपको एक लिमिट होती है 50 लाख की, उससे आप नीचे। What is the amount of nature of capital? What is the amount and the nature of capital gain in the hands of चंचल? सर पहले तो अपन नेचर की बात करेंगे। देखो इन्होंने जो हाउस खरीदा है वो कब खरीदा और कब बेचा है, ये डेट्स हम देखने लगे हैं। शी सोल्ड वन कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर 50 लाख, ये वाली डेट है, ये वाली। और ये थोड़ा डेट अगर आपको डिस्प्ले खराब हो रहा है तो मैं उसको ठीक कर दूं पहले। हाँ जी, 28/5/21 को बेचा, और यहाँ लिखा हुआ 28/6/19 को खरीदार। सर इसके 24 महीने तो नहीं हुए, 24 महीने तो बिल्कुल नहीं हुए। शॉर्ट टर्म नेचर का कैपिटल गेन है, ये कंफर्म्ड है। अब 50 लाख है, इसका 110% करके एसडीवी से कंपेयर करेंगे।
कौन सी एसडीवी सर? जिस दिन एग्रीमेंट हुआ था उस दिन की। तो ऑब्वियस है द 55 ये बनता है, और ये इसको तो एक्सीड नहीं कर रही है। तो 50 लाख को ही एफवीसी माना जाएगा। 50 लाख को ही फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाएगा। 40 लाख में आपने खरीदा है, 50 में बेच दिया जी, सीधा 10 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो आंसर होना चाहिए 10 लाख एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बिल्कुल ओके जी। अब इसके बाद क्या होता है, अगला पार्ट पूछता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉसेस व्हिच कैन बी कैरी फॉरवर्ड अज्यूमिंग दैट द बिजनेस इनकम इज 45 लाख, इनकम फॉर प्रोफेशन इज इतना फॉर द ईयर। बने रहे। देखो, जो कॉमोडिटीज हुए, कॉमोडिटीज फ्यूचर में जो लॉस हुआ है, डेरिवेटिव में लॉस हुआ है, उसको नॉर्मल लॉस ही माना जाता है, वो स्पेकुलेशन नहीं माना जाता। तो ये तो सेट ऑफ हो जाएगा आपका आराम से 70 लाख रुपए का। आपके पास इतनी इनकम इस साल है बिजनेस में, इधर अगेंस्ट ये सेट ऑफ आराम से हो जाएगा। प्लस अगर मान लो जी बिजनेस का लॉस करंट ईयर में एडजस्ट नहीं होता तो बाहर भी आ सकता होता है, और उसके लिए हमारे पास कैपिटल गेन पड़े हैं। 10 लाख रुपए कैपिटल गेन अभी आपने देखे हैं। सर एक ना पुराना कोई लॉस है इनका लॉन्ग टर्म नेचर का, ये देखो, एलटीसीएल। सर एलटीसीएल तो एलटीसीजी में से सेट ऑफ होते हैं। तो अगर आज एलटीसीजी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, बस कैरी फॉरवर्ड करो। तो आंसर तो सर यही आना चाहिए। बाकी एक बार आप पढ़ के देखो। देखो, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है 550। वो लॉस है कितना यार, पहले ये बताना। लॉस है कितना जल्दी बताओ। 550। सर 550 ही कैरी फॉरवर्ड करना है सर, जड़ी सिंपल सी बात है। 550 अंडर दिस सेक्शन यही आंसर रहेगा। 70 लाख नो, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, 550 शुड बी कैरी फॉरवर्ड, ये द आंसर रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये आपको अच्छी तरह से पता होता है। ठीक है जी। तो ये वाला जी यहीं कंक्लूड करेंगे।